जय श्री कृष्ण मित्रों। लग्न का मान 18 अंश, 12वें भाव में शुक्र विराजमान, द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान, मुख्य रूप से 10वें भाव में राहु विराजमान एवं छठे भाव में शनि विराजमान। ऐसे योग जिनकी जन्म कुंडली में है। अमित शाह की जन्म कुंडली, अमित शाह जी की जन्म कुंडली का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मित्रों। इनकी कुंडली में कुछ योग ऐसे हैं जो बहुत ही कम लोगों की कुंडली में देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए क्यों एक व्यक्ति अपने अपने कठोर वचनों के लिए जाना जाता है, क्यों एक व्यक्ति जिन निर्णय पे अड़ा हुआ है वो निर्णय करके ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक व्यक्ति जो बिल्कुल डटा हुआ है, जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति, ऐसा क्यों है आज हम इनकी जन्म कुंडली से जानेंगे। और इनकी जन्म कुंडली में क्या विशेषता है हम बताते हैं। कन्या लग्न की कुंडली, अगर आपकी भी कन्या लग्न की कुंडली है, किसी की भी मैनेजमेंट, ऐसे लोगों में मैनेजमेंट इतना जबरदस्त होता है, कितनी भी कठिन परिस्थिति, कितनी भी विकट स्थिति लाके दे दो इनको। भारतीय जनता पार्टी किस अवस्था में थी और आज उसको कहां ला करके दे दिया, यह अगर किसी ने किया है तो ये श्री अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी का मैनेजमेंट एक नंबर का। आप कभी अमित शाह जी को जब देखेंगे टीवी पर या अखबार में कहीं पे भी गौर करना, आप देखना उनकी जो सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठिका उंगली, इसमें देखना उन्होंने पन्ना धारण कर रखा है। पन्ना पन्ना क्यों धारण कर रहा है? क्योंकि लग्नेश है वो, छठा भाव यानी कन्या लग्न का स्वामी कौन था? बुध। वो लग्नेश होकर के और दशमेश होकर के, यानी मेन तो लग्नेश होकर के दूसरे भाव में बैठे। वैसे इस कुंडली में तटस्थ ग्रह है, बुध कारक नहीं है, लेकिन फिर भी लग्नेश है। और बुध जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कि आप देखो द्वितीय भाव किसकी राशि में बैठे हैं? शुक्र की राशि में। तो शुक्र के साथ उन्होंने तात्कालिक मित्रता के संबंध में, यानी वह मित्र भाव होकर के बैठे हैं बुध। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह जिसकी हमें रत्न अगर धारण करना है तो हमें कुंडली अध्ययन करनी पड़ेगी, और कुंडली अध्ययन करने के बाद उनके ग्रहों की तात्कालिक मित्रता, तात्कालिक शत्रुता देखनी पड़ेगी। उसके पश्चात ही हम निर्णय कर पाएंगे कि रत्न धारण करना है कि नहीं। तो बुध जो कि इनकी तात्कालिक मित्रता में बैठा हुआ है, यानी मित्र भाव बैठा हुआ है, इसीलिए इन्होंने पन्ना धारण करके रखा और उनको बहुत लाभ दे रहा है। पन्ना धारण किया तो लग्न को बलवान किया, और लग्न को बलवान किया तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बलवान किया, उसकी आइडेंटिटी को बलवान कर रहा है। और लग्न अगर बलवान हो जाए तो सारे ग्रह जो राजयोग है वो सारे ऑटोमेटिक 5 गुना 10 गुना फल देने लग जाते हैं। चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे अमित शाह जी की हो, लग्न को बलवान करना अत्यंत आवश्यक है। अब देखो कि लग्नेश मैंने बता दिया, यहाँ पे जाकर बैठे लग्न इनका 18 अंश में है। लग्न 18 अंश यानी 12 से 18 या 12 से 24 जिसके बीच, जिसका भी लग्न होता है 12 से 24 के बीच में, इन 12 अंशों के बीच में जिसका भी लग्न होता है, मुख्य रूप से 20 अंश, 21 अंश, ठीक है, 18 अंश, 19 अंश, इतना पावरफुल लग्न होता है, इतना जबरदस्त लग्न होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी है तो आप मान करके चलिए कि 100% आप वो जिद्दी प्रवृत्ति के हो। जिद्दी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप एक ठानी प्रवृत्ति के हो। जो आपने ठान लिया कि आपको करना है, वो जब तक हो नहीं जाएगा आप उसको छोड़ोगे नहीं। आप कितने ही प्रयास कर लोगे, कितनी बार अगर असफल हो जाओगे तो भी नहीं। जो आपको चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए, जो चाहिए वाली जो नीति है वो अमित शाह जी के अंदर है। क्यों? क्योंकि इनके लग्न का मान 18 अंश पर है। दूसरी एक विशेष बात बताता हूं, आप भी अपनी कुंडली पे आपने लग्न का मान देखिए। शुक्र इनके 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। देखो मैं कुछ ग्रहों के बारे में बता दूं। शुक्र इनके 12वें भाव में, सूर्य और बुध इनके द्वितीय भाव में, केतु इनके चतुर्थ भाव में, शनि इनके छठे भाव में, चंद्रमा 8वें भाव में, गुरु इनके भाग्य भाव में, मंगल राहु इनके 10वें भाव में, मुख्य रूप से राहु, और 11वें भाव में इनके मंगल, और शुक्र इनके 12वें भाव में। देखो शुक्र 12वें भाव में है तो आप मान करके चलिए कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। किसी की भी जन्म कुंडली और शुक्र 12वें भाव में है तो वो व्यक्ति भाग्यशाली है, ये आप मान करके चलिए, ठीक है। दूसरा ये देखो, इनकी कुंडली में हम ज्यादा समय न लेते हुए राहु को आप देखिए, मुख्य विषय पर आता हूं। राहु इनके 10वें भाव में। देखो राहु क्या है मित्रों? राहु राहु पहली बात तो आश्चर्य का कारक है, राहु राजनीति का कारक है। राहु व्यक्ति को इतनी भयंकर शातिर माइंड देता है राहु कि बस आप पूछो मत। राहु मतलब व्यक्ति को अत्यंत शातिर बना देता है। अब राहु इनके कहां पर जाकर के बैठा है? राहु इनके 10वें भाव में जाकर के बैठा है। चतुर्थ और दसम दोनों भाव जनता के भाव है। दोनों भाव किसके भाव है? जनता के भाव है। जनता के भाव में राहु जाकर के बैठ गया तो कहीं ना कहीं
स्वाभाविक रूप से इस राहु ने इनके पिता के और माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी खड़ी करी होगी, लेकिन आप ये मान करके चलिए जनता के जो प्रति जो लगाव है, राजनीति में जो उच्च पद आज उन्होंने हासिल किया है, कहीं ना कहीं उसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान है। आपके भी अगर चतुर्थ दशम में राहु है तो कहीं ना कहीं आप 100% राजनीति में आप प्रयास करिए, आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरा मैं बताऊँ, शनि जो इनके शनि और चंद्रमा, शनि इनके जो छठे भाव में बैठा है, कहीं ना कहीं छठा भाव रोग रेपू ऋण का है, वहां पर शनि आकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं यह शत्रुहंता नामक राजयोग लगा है। ऐसे व्यक्तियों के बहुत शत्रु होते हैं, बहुत शत्रु होते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं पर विजय अवश्य मिलती है एवं शत्रुओं पर ऐसे व्यक्ति की जीत होती है। एक चीज आपने नोट करी, मैं आपको बताता हूँ, देखो इनके जो सूर्य है वो नीच का होकर के बैठा है द्वितीय भाव में, ठीक है। तो सूर्य उच्च का होता है तो व्यक्ति को बहुत मान सम्मान ख्याति मिलती है, सूर्य नीच का होता है तो अब मैं बताता हूँ, सूर्य नीच का किसकी राशि में, तुला राशि में, शुक्र इनके किसकी राशि में, सूर्य की राशि में, तो इन्होंने ये परिवर्तन भी कर लिया है। क्या किया, परिवर्तन, परिवर्तन नामक राजयोग, हर्ष परिवर्तन नामक राजयोग, तो कहीं ना कहीं ये जो नीच का प्रभाव है इसमें आपको 100% कमी देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि अमित शाह पर बहुत आरोप भी लगे हैं, कोर्ट ने जिनको झूठा साबित कर दिया कि इन्होंने इलीगल एनकाउंटर कराया, गलत एनकाउंटर कराया, इन्होंने ये जेल में भी देख करके आए। ये जो बदनामी जो इनको देखने को मिली, कहीं ना कहीं वो नीच के सूर्य की वजह से देखने को मिली, ठीक है मित्रों। अब नीच का सूर्य हो तो कहीं ना कहीं पिता के साथ भी ये मतभेद कराता है, पिता के साथ इनके कैसे संबंध रहे वो तो देखो, अब इतना तो यही बता पाएंगे, मैं इनके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ सूर्य अगर नीच का है तो पिता के साथ मतभेद भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है मित्रों, कहीं ना कहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इनकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बृहस्पति बैठे, तो भाग्य भाव में बृहस्पति बैठे तो कहीं ना कहीं भाग्य को वो बलवान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कारक होता है बृहस्पति देव, भाग्य का कारक होता है। अगर भाग्य भाव बृहस्पति बैठे तो कहीं ना कहीं भाग्य को बलवान करेंगे ही करेंगे, ठीक है मित्रों। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे तो अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे, जैसे कि शीत रोग होता है ये वो, तो ये विषय नहीं है इनकी कुंडली में अध्ययन करने लायक। मैंने मुख्य जो 2-3 बातें बताई आपको, लग्न इनका बलवान, दूसरा दसम भाव में राहु, शुक्र इनके जो कि पंचम 12वें भाव में जाकर के बैठे, ये जो कुछ ग्रह है यह व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ये थी श्री अमित शाह जी की जन्म कुंडली। आप भी अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।